हेलो फ्रेंड्स, जीके कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है। यानी हमें बताना है कि जो महाराष्ट्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो मिट्टी है वो कौन सी पाई जाती है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी पाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कपास है उसको उगाने के लिए भी जिस मिट्टी की आवश्यकता होती है वो हमारी काली मिट्टी ही है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि जो भारत है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो भारत के लिए हमारी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। ये भारत में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा मिट्टी है, आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय हमें बताना है। जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय की जब बात आती है तो आपको याद रखना है कि जो हमारा तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है। कौन सा विश्वविद्यालय है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? आपको याद रखना है कि जो हमारा विश्व टीबी दिवस है वो 24 मार्च को मनाया जाता है। आपको बहुत ही ज़्यादा याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने देखा होगा आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी दिवस हैं उनको अच्छी प्रकार से याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व मौसम विज्ञान दिवस है। अब मैंने यहाँ पर दो जो है दिवस इंक्लूड किए हैं। अभी हमारा आ गया, पहले था हमारा विश्व जो टीबी दिवस है वो 24 मार्च को मनाया गया था। अब यहाँ पर आएगा विश्व मौसम विज्ञान दिवस, तो हमारा 23 मार्च को मनाया जाएगा। जो हमारा मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को। आपको कैसे याद रखना है? जैसे मैं से मौसम, मैं से मार्च, ठीक है। और इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है कि भाई आपका एग्जाम में मार्च ही आए, अप्रैल भी आ सकता है, तो इस प्रकार से आप इसे थोड़ा कनेक्ट करके पढ़ सकते हो, ठीक है। याद रखना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किस देश में 5 सूर्य निकलते हैं? जी हाँ, एक ऐसा देश भी है जिसमें कि 5 सूर्य निकलते हैं जो आंखों से देखे जा सकते हैं। तो आंखों से कौन से देखे जा सकते हैं, ऐसा कौन सा देश होगा भाई? वो चीन है। जी हाँ, चीन है, क्योंकि चीन में एक स्थित जो जगह है वो है सिंगनाइट चू शहर है, जहाँ पर कोहरा जमने से वहाँ पर जो देखते हैं तो वहाँ पर 5 सूर्य दिखाई देते हैं। आप बोलोगे कोहरा तो भारत में भी जमता है, लेकिन भारत में 5 सूर्य नहीं दिखाई देते। आप अगर इसे सर्च करके देखना चाहो तो आप देख सकते हो, आपको 5 सूर्य देखने को जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में भी पूछा जाता है और आपके इंडिया जीके के लिए भी पूछा जा सकता है। यानी जीके में हरियाणा हो चाहे दिल्ली हो, किसी का भी हो एग्जाम, उसमें ही पूछे जाते हैं किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया गया है। तो गुरुग्राम का नाम बदलकर, यानी हमारा गुड़गांव रख, किस शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया है? सॉरी गाइस, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर गुड़गांव आएगा, गुरुग्राम नहीं आएगा। थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पर गुड़गांव आएगा, ठीक है। यहाँ पर गुरुग्राम नहीं आएगा। आपको याद रखना है कि जो गुड़गांव था, ठीक है, शहर का नाम बदलकर गुरुग्राम रख दिया है। जो गुड़गांव था पहले इसका नाम, अब इसको क्या कर दिया है? गुरुग्राम कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली जाती है? तो भारत का एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। कन्नड़ बोली जाती है तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक, जहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। और आपको याद रखना है कि जो कर्नाटक है उसकी राजधानी क्या है? उसकी राजधानी बेंगलोर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? हॉकी की बात आए या क्रिकेट की बात आए तो हमें याद रखना है कि 11 खिलाड़ी इसमें होते हैं। हॉकी में भी होते हैं 11 खिलाड़ी और हमारे जो क्रिकेट होता है उसमें भी 11 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
खुजराहो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। खुजराहो किस राज्य में स्थित है? खुजराहो जो हमारा है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको याद रखना है जो हमारा खुजराहो हो जाएगा वो कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? आपको याद है कि जो हमारे महासागर हैं वो कितने हैं? 5 हमारे महासागर हैं। 5 क्या हैं? महासागर हैं। और अब तक हमने क्या पढ़ा है कि 7 हैं हमारे महाद्वीप हैं, लेकिन अब एक द्वीप और खोज लिया गया है। अब हम 8 को क्लिक करेंगे, 7 को नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये हमारे जो आगे करंट में एग्जाम 2020 के बाद पूछे जा सकते हैं, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें आपको 8 ही लगाना है, 7 महाद्वीप नहीं लगाना है, क्योंकि एक महाद्वीप की खोज कर ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कितने महासागर हैं? 5 महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? तो किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? जापान के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं। और यदि इनकी बात करें कि औसत उम्र कितनी रह गई है, तो 60 ही रह गई है, यानी 60 साल इनकी उम्र रह गई है, यानी 60 साल इनकी अब उम्र रह गई, यानी 60 साल से ऊपर के लोग वहाँ पर जीवित नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर लोग अधिक परिश्रम करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? भारतीय गवर्नर जनरल की बात आती है, यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड माउंटबेटन है। लेकिन अगर भारतीय लगा आए, ठीक है, इंडियन लगाए, भारतीय लगाए, तो पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो आप सी गोपालाचारी बताएंगे, सी राजगोपालाचारी। जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और सी राजगोपालाचारी भारतीय गवर्नर जनरल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, त्राइन का प्रथम युद्ध मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और आप थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एग्जाम ये भी दे सकता है ना, एग्जामिनर जैसे मोहम्मद गौरी मैंने लिखे हैं, इस प्रकार के भी आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको याद रखना है कि जो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, त्राइन का प्रथम युद्ध, और त्राइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, और किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। आपको एक और फैक्ट यहाँ से मैं बता देती हूँ, जो त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था उसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन जो त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, वहाँ पर जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, आपको ये फैक्ट याद रखना है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन जो कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? आपको याद है, सभी को पता है कि जो काजीरंगा है वो असम में है, ठीक है, और यहाँ पर हमें नहीं बताना है। तो इंद्रावती भी है छत्तीसगढ़ में, गुरु घासीगढ़ भी है, कांगेर घाटी भी है। इसका मतलब जो काजीरंगा है वो असम में है, इसका मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है छत्तीसगढ़ में वो कौन सा है? काजीरंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश का कानून कठोर माना जाता है? देश में, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि छोटी सज़ा बड़ी सज़ा, कोई ऐसी सज़ा से छोटा ही अपराध कर रखा वो भी बड़ा माना जाता है, यानी वहाँ पर तभी वहाँ पर क्या कर देते हैं, उनको दंड दिया जाता है, वहाँ पर इस इंसान की मौत कर दी जाती है जो भी कोई भी दंड करता है, यानी कोई भी अपराध करता है। तो ऐसा कौन सा देश है? तो भाई वो देश है सऊदी अरब। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है सऊदी अरब एक ऐसा देश है जहाँ पर कानून कठोर माना जाता है, वहाँ पर किसी भी अपराध की कोई भी माफ़ी नहीं है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आगे देखेंगे, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? यदि पूछा जाए कि संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है, तो यूरेनियम है संसार की सबसे महंगी वस्तु। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की नंबर 1 महंगी वस्तु क्या है, तो वो थोरियम है। ये थोरियम है भारत की, जो कि केरल राज्य में पाई जाती है। आपको ये फैक्ट याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती है? जो हमारा विश्व है उसमें कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 5000 मैक्सिमम वहाँ पर भाषाएं बोली जाती हैं, यानी इससे अधिक भी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है?
एक लंबा होता है और यहाँ पर पूछा गया है ऊंचा, ठीक है। सबसे ऊंचा पशु, जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करो तो उसकी एक बार है ना अच्छी प्रकार से पढ़ लिया करो कि भाई वहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर सबसे ऊंचा पशु पूछा गया है। अगर हम सबसे ऊंचा पशु की बात करते हैं तो वो हो जाएगा गोरिल्ला। सबसे ऊंचा पशु है किस जानवर को माना जाता है? विश्व का गोरिल्ला है भाई, याद रखना है। तो यदि फ्रेंड्स आपको ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती हो और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में से शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।